बढ़ते पेट्रोल डीजल दामों के खिलाफ कौसार वीरानी पेट्रोल पंप पर शहर के कांग्रेसियों ने किया विरोध। कामदार हिंदुस्तान डेली रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 7 जून को दोपहर के समय शहर के कांग्रेस पदाधिकारी, महिला, पुरुष, युवक कांग्रेस ऐसे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बढ़ती जा रही पेट्रोल और डीजल की दाम वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए कैसा था ये विरोध प्रदर्शन। महंगाई के मुद्दे पर 70 साल बनाम 7 साल कांग्रेस और भाजपा की ये लड़ाई सड़कों पर उतर आई है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी द्वारा, युवक कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के अलग अलग सेल द्वारा देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दाम वृद्धि, साथ ही में घरेलू रसोई गैस का बढ़ता हुआ दामों का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर करके अब लोगों के बीच पहुंच रही है। इसी तरीके से आंदोलन की ये जो एक के बाद एक कड़ियाँ, मुंबई, ठाणे, आज मुमरा में आप देख सकते हैं, इधर हमारे साथ देख रहे हैं, यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं, कई सारे यहाँ पर युवक कांग्रेस ऐसे कांग्रेस के सभी धड़ों के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद है। तो ये पेट्रोल और डीजल के दाम वृद्धि के मुद्दे पर 70 साल बनाम 7 साल की कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई कार्यकर्ताओं के जरिए जमीनी तौर पर शुरू की गई है। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नीलेश पाटिल है, मुमरा कांग्रेस के काफ़ी सक्रिय पदाधिकारी हैं, संगठन फिलहाल बनाने में काफ़ी जोर दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को लेकर के मैदान में उतर रहे। नीलेश, क्या कहना चाहोगे? 70 साल बनाम 7 साल की ये जो लड़ाई अब केंद्र की भाजपा सरकार और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ है, महंगाई के इस मुद्दे को किस तरीके से आप आवाम के बीच में लेकर के जा रहे हैं? पहली बार तो ये देश का मुद्दा है, ना कि दो पार्टी का मुद्दा है। जिसे 70 साल में कांग्रेस ने जो किया वो सब मोदी ने 7 साल में से पूरा बर्बाद कर दिया। जिस तरह से पेट्रोल के हर तरीके से भाव बढ़ रहे, वो भाव ऐसा हो रहा है कि अभी जो वादे किए थे मोदी ने, जो खोखले वादे किए थे, वो लोगों उसमें बीच में भूल के उन्होंने वोट किया था। आगे भी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग बर्बाद करने वाले लोग, आबाद करने वाले लोग नहीं है। और जिस तरह से मोदी की जो सोच है, वो सोच देश को आगे नहीं बढ़ाएगी, देश को पीछे लेके जाएगी। एजाज भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी दिनों बाद मुमरा कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर के कम से कम सड़क पर आने की हलचल नज़र आई है। पहली बार कांग्रेस अब फिर एक बार मैदान में नज़र आ रही है, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर ही क्यों न हो, मगर अब कांग्रेस मैदान में है। तो इस राष्ट्रीय मुद्दे पर जो लड़ाई चल रही है अब, जैसे मैंने 70 साल बनाम 7 साल बताया, क्या कहेंगे आप? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम जो है क्रूड ऑयल का रेट ज़्यादा था और पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो हिसाब से क्रूड ऑयल के हिसाब से जो है 74-75 के रेट्स पे चल रहा था। आज क्रूड ऑयल का रेट काफ़ी मनमोहन सिंह के टाइम से अभी कम हो गया है, लेकिन इन्होंने एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी है पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, कि ये सेंचुरी पार कर चुका है। तो इससे जो है आम जनता को बहुत तकलीफ़ हो रही है। उनको जो है अभी आप ये पेट्रोल पंप पे देखिए, आज इधर 101 पॉइंट समथिंग इधर का भाव है और बहुत से देश में कई जगहों पर 105 भी पार हो चुका है। तो ये जनता जो है ऑलरेडी कोरोना काल में पहले से ही जो है अपना रोजगार खो चुकी है, लॉकडाउन की वजह से, और उसमें ये इतनी पेट्रोल डीजल की महंगाई, तो ये आम जनता कहाँ से पेट्रोल डीजल ये रेट में भर पाएगी? और उसके ऊपर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है तो फिर जो है खाद्य पदार्थ का भी रेट उसकी वजह से बढ़ना चालू होता है। तो ये मोदी सरकार जो है ये महंगाई में आम जनता को दबाई जा रही है और मारे जा रही है। युवक कांग्रेस के वसीम हजरत और सलमान रिजवी, ये दो पदाधिकारी हैं, इस आंदोलन में शामिल है, अगुवाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? आवाम से क्या अपील है आपकी, क्या संदेश देना चाहेंगे महंगाई का मुद्दा लेकर के? आज मुमरा कांग्रेस पहली बार मैदान में दिख रही है। रफीक भाई, मैं आपको एक बता दूँ, ये संदेश हमारी तरफ से लोगों को नहीं है, लोगों की तरफ से सरकार को है कि आज की तारीख में जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया है उसकी वजह से आम जनता काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी गुस्से में है। इन लोगों को समझना चाहिए, पहले लॉकडाउन की वजह से, कोविड क्राइसिस की वजह से लोकल ट्रेन्स वगैरह बंद है, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट के लिए कोई चीज़ है नहीं। इसके बाद पब्लिक का एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी पर्सनल व्हीकल या भाड़े की गाड़ी से जाए। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से उनके ऊपर काफ़ी बोझ आ रहा है। ये पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने की वजह से आज की तारीख में हर चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि हर चीज़ ट्रांसपोर्ट के थ्रू मुंबई आती है, मुंबई के आसपास के शहरों में आती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, सब चीज़ें महंगी हो रही है। पब्लिक में काफ़ी गुस्सा, और ये गुस्सा आगे चल के और बहुत बढ़ेगा सरकार के खिलाफ। धीरे धीरे आप ये देख लो, लेकिन गुस्सा आगे चल के बहुत बढ़ेगा। सलमान, क्या कहना चाहोगे?
देखिए रफ़ीक भाई, कांग्रेस ने तो 70 साल का इतिहास कांग्रेस का आपने देखा ही है कि जब कांग्रेस थी तब इस तरीके की तकलीफ़ें लोगों को नहीं सहनी पड़ती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है तब से लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस हर समय और हर वक्त पब्लिक के हित के लिए, चाहे वो जल आंदोलन हो, चाहे रास्ता रोको आंदोलन हो, चाहे चक्का जाम आंदोलन हो, वो करती रहेगी जब तक पब्लिक की समस्या ख़त्म नहीं होती। कांग्रेस पार्टी हमेशा पब्लिक के लिए खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी आगे भी। देखिए, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है आज पेट्रोल का भाव, डीजल के भाव क्या हालत में आ गए। ये 10 साल पहले बीजेपी का अभी मंत्री है वो स्मृति ईरानी, एंड वो बहुत हंसता है वो जावड़ेकर साहब, उसने वो क्या बोले थे, मनमोहन सिंह जी इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, उसके ज़माने में पेट्रोल का भाव 56 रुपीज़ है और बीजेपी गवर्नमेंट होता था 36 रुपीज़ होता था। आजकल वो बोलता नहीं है। हमारा कांग्रेस के तरफ से क्या होता है एक्चुअल, बेसिकली पेट्रोल डीजल का भाव ज़्यादा होने से कंज्यूमर गुड्स जो है उसका भाव ज़्यादा हो जाता है। ट्रक में डीजल भरना पड़ता है और बाइक में कोई ऑफिस जाता है उसको बाइक में पेट्रोल डालना पड़ता है। 103 लीटर पेट्रोल का भाव हो गया। इसीलिए आज आंदोलन है, ये आंदोलन चलेंगे। नाना पाटेल जी हमारा महाराष्ट्र का जो अपना नेता है, महाराष्ट्र का प्रधान है, हमारा थाना का प्रधान है अपना बिक्कन चौहान जी, लोकल नेता नईम खान की तरफ से हम आंदोलन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। देखिए, हम लोग तो सब आंदोलन कर करके हम कांग्रेस पार्टी थक गए हैं। अगर हम कोई भी मुद्दे को इश्यू उठाते हैं तो बोलते कांग्रेस पार्टी का दूसरा कुछ काम नहीं, सिर्फ इश्यू उठाने का काम है। लेकिन आज हम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया है। लोगों का जो मैसेज होता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप ये मैसेज पूरी आवाम के, पूरी महिलाओं के जो हमारे साथ जो खड़ी हुई है, जो गैस को लेके, गैस बाटले को लेके परेशान है, महंगाई को लेके परेशान है, रोजी रोटी को लेके परेशान है, उनके बच्चों को स्कूल में जो मतलब फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये सब हम बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी ये सब चीज़ों को मुद्दा उठाती है तो कांग्रेस पार्टी को कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो लोग अभी जानने लगे हैं और जानते भी थे, लेकिन आज जो लोग मोदी सरकार को बिठाए हैं इस मंच पे लाकर, वो लोग खुद परेशान है। और हम सब की विनती है, हम सब की निवेदन है कि मोदी सरकार जिस तरह से हमारे बीच में आप आए हैं, आप हमारे को देश के लिए रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने देश की रक्षा, हम पूरी आवाम, हमारी पूरी कौम कर सकती है। आप प्लीज़ जिस तरह से आए इस तरह से आप वापस चले जाएं। मोदी सरकार को बैक। इस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के भाव बढ़े, उसके ऊपर क्या कहना? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्हें इकोनॉमी इंडिया की गिराना है क्या बढ़ाना है मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट को चलाने का मोदी जी के पास हमें नहीं लगता उन्हें कोई सलाहियत है, उन्हें कोई ज़रा भी सेंस है, क्योंकि वो लोगों की जीडीपी गिरा चुके हैं, लोगों की इकोनॉमी गिरा चुके हैं। आप बताइए, लोगों अपना देश अब आज की तारीख में सबसे इकोनॉमी ड्रॉप हो चुकी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, महंगाई बढ़ाकर ये जनता को बचाना चाहती जी का जो कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, ये देश को तबाह करना है कि आबाद करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जब मोदी जी इस तरीके का हथकंडा अपनाएंगे, हम जब विरोध करेंगे, हमारी सरकार जब विरोध करेगी, और हम करते आ रहे हैं और हमेशा करेंगे। ये थी पेट्रोल डीजल दाम वृद्धि और इसके अलावा रसोई गैस, घरेलू रसोई गैस। तो कांग्रेस की महिला और पुरुष तथा युवा पदाधिकारियों द्वारा किस तरीके से आंदोलन किया गया कौसा पेट्रोल पंप के पास, वीरानी पेट्रोल पंप के पास, उसकी पूरी जानकारी देने वाली आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर।